गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास फॉर स्टूडेंट। टुडे वी डिस्कस अबाउट सब्जेक्ट मैथ और सब्जेक्ट मैथ में चैप्टर 2 डिस्कस करेंगे। चैप्टर 2 की एक्सरसाइज 10। तो क्वेश्चन 1 इज राइट द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो आपको एब्सोल्यूट वैल्यू बतानी है इन सभी नंबर्स की। तो एब्सोल्यूट वैल्यू कैसे निकालते हैं, जैसे मैंने बोला 1 की एब्सोल्यूट वैल्यू निकालिए। तो 1 को आप इस तरह से लिखेंगे, इस तरह से 1 लिखिए इक्वल टू 1। -1 की निकालनी है, माइनस का जो होगा प्लस का जो रहेगा वो तो प्लस ही आ जाएगा, लेकिन अगर हम किसी नेगेटिव नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल रहे हैं तो वो पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे ये नहीं लगाएंगे आप बार, बस आपको उसे पॉजिटिव में लिख देना है। ठीक है, तो इस तरह से इसको हम लिखते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू किसी भी चीज़ की। जैसे बोला गया है -9/52 की एब्सोल्यूट वैल्यू निकालिए, तो आप इस तरह से लाइन कीजिए और फिर लिख दीजिए 9/52। ठीक है, तो इस तरह से आपको एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी होती है। और अगर कोई भी चीज़ इसमें नहीं समझ में आ रही है तो वो आप उससे पूछ सकते हैं। ऐसा नहीं होगा कि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप इस कॉन्सेप्ट को समझने में कुछ डाउट हो तो पूछे ज़रूर। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 2। तो इसमें आपको क्या करना होगा, पहले तो इसको सॉल्व कर लीजिए। अंदर जो आंसर आ जाएगा आपका, जैसे मान लिया -2/3 आ गया आंसर, तो आप उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकालेंगे आंसर की। अभी पहले से इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं निकालेंगे, तो 2/3 आपका आंसर हो जाएगा। जो आंसर आएगा उसकी वैल्यू निकालनी है, उससे पहले किसी भी चीज़ की नहीं निकालनी है। जैसे ये क्वेश्चन है, इसका आंसर निकालिए, जो आंसर आएगा उसको लिख लीजिए, फिर दोनों की एब्सोल्यूट वैल्यू निकालने के बाद दोनों का मल्टीप्लाई कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 इज वेरीफाई दैट -a = a फॉर a = -3/7। तो आपको वेरीफाई करना है, तो वेरीफाई कैसे करेंगे, सबसे पहले तो a = क्या बताया गया 3/7, और फिर आपसे कहा गया आपको एब्सोल्यूट वैल्यू इसकी बतानी है। तो a की अगर एब्सोल्यूट वैल्यू बताएंगे, -3/7 की एब्सोल्यूट वैल्यू बताएंगे तो कितना हो जाएगा 3/7, माइनस ही तो हट जाएगा। उसके बाद कहा गया कि -a भी निकाल दीजिए। यहाँ पे जिस तरह से बताया गया है उस हिसाब से अगर करेंगे तो लिखिए माइनस और -3/7 और पूरे को एब्सोल्यूट वैल्यू में लिख दीजिए। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अपने आप ही आंसर 3/7 आ जाएगा। तो इन 3 स्टेप में सम्स को कर देंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 4। इफ़ x = -3/7 एंड y = -5/4 वेरीफाई दैट। तो आपको यहाँ पे x और y की वैल्यू बताई गई है। आपको वेरीफाई क्या करना है, पहले तो इनकी जगह पे लिखिए -3/7 प्लस -5/4 और इस तरह से साइन लगाइए। उसके बाद इक्वल टू में ऐसे लिखिए -3/7 और अगले ब्रैकेट में -5/4 और फिर उनकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल दीजिए और सॉल्व भी करेंगे। इधर वालों को सॉल्व करने के बाद उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकालेंगे, इधर की एब्सोल्यूट वैल्यू निकालने के बाद तब उसका आंसर वेरीफाई करेंगे। ठीक है, और उस तरह से करने के बाद इस तरह से भी आपको इसे सॉल्व करना है। इनका मल्टीप्लाई करके भी देखना होगा क्या सेम आता है आंसर या नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, ये भी सेम इसी तरह से होगा। क्वेश्चन 6 है फाइंड ऑल रेशनल नंबर हुज एब्सोल्यूट वैल्यू इज 3। आपको सभी रेशनल नंबर बताने हैं जिसकी एब्सोल्यूट वैल्यू 3 होगी, मतलब जो यहाँ पे दिए गए हैं उनकी एब्सोल्यूट वैल्यू 3 है, वो नंबर आपको बताना है। तो ये -3 की एब्सोल्यूट वैल्यू हो सकती है ना, और 3 की भी हो सकती है। तो आपको अपने आप समझ के इस सम्स को सॉल्व करना है। तो अगर कोई फिर भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। तो 3 किसकी वैल्यू हो सकता है, या तो 3 की एब्सोल्यूट वैल्यू निकाली तो ही 3 आएगा, या फिर -3 की होगी तो भी 3 आएगा। तो आप इस तरह से दोनों आंसर को लिख दो। यहाँ पे माइनस नहीं आएगा, लेकिन हाँ इन दोनों को लिख दीजिए आंसर में कि 3, -3 दोनों की कोई सी भी ये वैल्यू हो सकती है। इस तरह से इसको पूरे सम्स को सॉल्व करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 फाइंड ऑल रेशनल नंबर हुज एब्सोल्यूट वैल्यू इज़ लेस देन 5। आपको ऐसा नंबर लिखना है जिसकी एब्सोल्यूट वैल्यू
5 से कम है तो आप लिखिए -5 और फिर उसको इस तरह से लिखे, <5 बोला गया है तो ये इस तरह से लिखोगे, 5 से छोटा ही होना चाहिए वो। अब ये मोर देन वाले में क्या करना है, फिर साइन उल्टे कर देंगे, बाकी चीज़ें इसी तरीके से लिखनी है। -2x2 यानी 2 से वो सभी कम हैं। इस तरह से आपको ये सम सॉल्व करने हैं सभी, और कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ लिया करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।